जय हिंद प्यारे मित्रों एवं साथियों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास कुमार आज आपको इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप जब इस वीडियो को वॉच करते होंगे तो सीखने का भरपूर प्रयास करते होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सेक एक सेक 2100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सेक 2100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? यही एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछा, इसको जवाब देना है तो कैसे देंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझने के लिए चतुर्थांश बनाएंगे, जिसमें जो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें फर्स्ट में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्लस में होती है, जैसे साइन हो, कोस हो, सेक हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक। ये सब क्या होता है, आपस में प्लस होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर देखें तो क्या है, 90 डिग्री प्लस, सॉरी, यहाँ हम देखेंगे तो क्या है, अगर 0 डिग्री यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ क्या है 180 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है 270 डिग्री। मतलब 0, 90, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। फिर अगर ऐसे चलेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 360 डिग्री यहीं पर मिलेगा जब एक साइकिल चलिए। तो यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री से बड़ा, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, 0 डिग्री से क्या मिलता है, बड़ा देखने के लिए मिलता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण का वैल्यू होगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में, वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और सब का मान प्लस होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक, कोसेक और साइन, साइन, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ये दोनों प्लस होते हैं। और बाकी जो बच जाता है, जैसे कोस, सेक, टेन, कोट, ये जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं वो सब माइनस में होगी। उसके बाद थर्ड वाला में चलेंगे, थर्ड चतुर्थांश में देखेंगे तो इसमें क्या है कि टेन और कोट, ये दोनों क्या होता है, प्लस होता है, ये दोनों क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, इसमें कोण पर अगर विचार करें तो क्या है, ये 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह से अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, कोण पर बात किया जाए तो 180 डिग्री से ही बड़ा होगा, और 270 डिग्री से क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मान देख लेंगे। थीटा का जो वैल्यू होगा ना, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर रख लें ताकि समझ में आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, थीटा का जो मान होगा यानी कोण का जो मान होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो जो थीटा का वैल्यू, सबसे पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पर बात करेंगे तो साइन कोसेक ले लिए, टेन कोट ले लिए, बच जाता है क्या, कोस, और क्या बच जाता है, सेक, कोस, और क्या बच जाता है, सेक। ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस। बाकी जो भी निष्पत्तियां दिखाई देगा वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू अगर देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे यहाँ पर, तो थीटा का जो वैल्यू है 270 से क्या होगा, बड़ा होगा, 270 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा,
और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इस बात को समझने में सहमति जता रहे हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर पर नजदीक पहुंचने वाले हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, जब हम कर लेते हैं इसको, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को हम लोग सबसे पहले बनाने के पहले क्या करेंगे, इसको तो इसको बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अब क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सेक 2100 डिग्री है, तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि 2100 को 360 से भाग लगा देंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 360 का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो देखेंगे क्योंकि 360 से बड़ा संख्या है, तो 360 से भाग लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना राउंड जो है कि चक्कर किया और कौन से क्वाड्रेंट में जाकर के रुका। इस चीज अगर हम लोग के पता चल जाएगा तो इसका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2100 को 360 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। इसको 5 बार में काटेंगे तो क्या कट जाएगा, 1800। फिर हो जाएगा 0 0 1 दही 10 11, ये बच जाता है 3, ये 300 है। तो इसका मतलब है कि सेक, अगर हम ऐसे कहें सेक 5 गुने 360 प्लस 300, यही तो बात है। ये सब हल करके कितना लिखा हुआ है, 2100। जब हम ऐसा कहेंगे तो क्या है, सेक सबसे पहले क्या है, 5 गुने 360 का मतलब है कि 5 राउंड पूरा किया है। 5 राउंड पूरा किया, फिर यहीं पर आकर के क्या हो गया है, यह रुक गया है। यहाँ पर आकर के क्या हो गया, रुक गया। 5 राउंड पूरा कर लिया, मतलब इसका हल हो गया। तो यहाँ आकर के रुक जाता है। अब मुख्य रूप से हमको हल क्या करना है, 300 डिग्री का ही हल करना है। तो 300 डिग्री का हल करना है तो सेक 300 का मतलब होता है 18 दूनी 36। 36 में अगर तुलना करें, यानी 360 से तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 360 में कितना कम है, 360 में कितना कम है, तो 60 डिग्री क्या है, कम है। 360 में कितना कम है, तो 60 डिग्री कम है। तो जब 360 में 60 डिग्री कम है तो हम कह सकते हैं ऐसा ना, कैसे, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब 360 कहने का मतलब क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा है। तो इससे क्या पता चल सकता है कि 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, तो हाँ पता चल सकता है, क्योंकि 360 यहाँ है और इसी के नीचे आएगा। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस प्लस होता है। तो यहाँ पर तो सेक का बात है, तो बोलेंगे सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है कि कॉस जो है ना, कॉस जो है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का उलटा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 7/5 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बस कौन सी चाल से गतिमान था, उसका वैल्यू मांग रहा है। तो सबसे पहले ये नहीं समझ लेना है कि 5/7 दिया है वो रियल चाल है, रियल चाल नहीं है। रियल चाल का 5/7 है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, रियल चाल जो मान लेंगे, रियल स्पीड जो है,
रियल स्पीड जब हम मानते हैं इसको x, अगर मानते हैं कि रियल स्पीड जो है उस बस का रियल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा मान लेते हैं। रियल स्पीड कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा जा रहा है कि इसलिए चाल क्या कर रहा है? चाल को क्या कर रहा है? चाल को कर रहा है क्या? 5/7। मतलब हो जा रहा है क्या? 5x/7। 5x/7 चाल से गतिमान है कोई बस, ये चाल से चल रही है, 42 किलोमीटर जाती है। यानी डिस्टेंस अगर बात करें डिस्टेंस को तो 42 किलोमीटर हो जाता है। और कहा जा रहा है कि जो टाइम दिया है ना, टाइम दिया है वह 1 घंटा दिया है, और क्या दिया है? 40 मिनट। तो इसका क्या कर लेंगे? घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा लगा देंगे। फिर बोला है 48 सेकेंड, तो फिर 48 में 3600 से क्या कर लेंगे? भाग लगा देंगे, और सब आपस में घंटा में कन्वर्ट होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारा ऑप्शन है वह सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? स्पीड। स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस बटा क्या होता है? टाइम। स्पीड का वैल्यू क्या रखेंगे? 5x बटा क्या है? 7। और डिस्टेंस का वैल्यू अगर देखेंगे तो 42 है। अब बटा अगर इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। हम 4 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 6 48। अब 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से काटेंगे तो क्या होगा? 8 चौका 32, 32 और 4 36, 40, 8 5 40 हो जाएगा, एगो 0 हो जाएगा। 8 चौका 32, 32 और 4 36, 4 0 8 5 40। फिर काटेंगे तो 6 से कटेगा 7, 6 सते 42, 3 30, हाँ 6 से कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 सते 42 और 6 पचे 30। मतलब 1/75 हो जाएगा बाबू। उधर यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2/3 और प्लस क्या मिलेगा? 1/75। अब यहाँ पर हम लोग की जो रियल स्पीड है वही मांग किया है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 5x बटा क्या हो जाएगा? 7 बराबर 42 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? 75 जो है कि एलसीएम ले लेंगे तो 75 हो जाएगा। अब प्लस 3 से जाएगा तो 25 बार में जाएगा, 25 दिया पत्ती क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 और 75 हो जाएगा। जब यहाँ से ऐसे हम क्रियाएं करेंगे तो हम और आगे क्या कर पाएंगे? और कर पाएंगे कि बराबर ऊपर है बाबू 75 ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे? 5x/7 और 75 गुने क्या हो जाएगा? 42। अब बटा क्या कर लेंगे? 75 1 76, और 76 में 50 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो 15 5 75 कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ से काटेंगे तो 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और 5 8 सते, हाँ 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और 5 12 और 8 सते 56, 18 आएगा। फिर 7 से 6 से काटेंगे 6 सते 42 और 76 ये 18, 76 ये 18। यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 से काटेंगे 3 पचे 15 बराबर x बराबर आ जाएगा 7 पचे 35। यही हमारा हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। यही हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि a/b बराबर बोला है 4/3 है, तो 6a प्लस 2b बटा 4a माइनस 2b का मान क्या होगा?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आसान भाषा, अगर इसको हम आसान तरीका से बनाना चाहें तो सबसे पहले 6a जो है प्लस 2b है और बटा 4a है माइनस 2b है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर हम b से भाग लगाएंगे दोनों पद में और नीचे भी b से भाग लगाएंगे दोनों पद में। इससे मिलेगा क्या, कि हमको डायरेक्ट a बटा b का वैल्यू रख देंगे, जिसके वजह से प्रश्न का हल करने में आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6a बटा क्या हो जाएगा, b से भाग लगाएंगे। चूंकि a बटा b है, नीचे b है तो b से भाग लगाएंगे ताकि इसका वैल्यू रख पाए। प्लस हो जाएगा 2b गुने क्या हो जाएगा, फिर भाग क्या कर देंगे b, भाग क्या कर देंगे b, अब बटा लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे 4 गुने क्या कर लेंगे 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a अब बटा क्या हो जाएगा 4a बाई बी, ऊपर नीचे भाग लगा देंगे, फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और 2b बटा क्या हो जाएगा b, तो क्या करेंगे आराम से b से b काट देंगे। तो जब b से b कट जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे 6 करेंगे गुने a बटा b करेंगे, a बटा b और प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और a बटा b हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 6 गुने a बटा b का वैल्यू है 4/3 और प्लस क्या हो जाएगा 2, अब बटा हो जाएगा 4 गुने 4/3 अब माइनस हो जाएगा 2, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, फिर क्या मिलेगा ऊपर क्या मिलेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10 मिलेगा ऊपर। नीचे क्या मिलेगा 4 चौका 16 3 दूनी 6, 16 में से 6 जाएगा 10 बचेगा, अब बटा क्या बचेगा 3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 से 10 कट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा 3। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब 3। ऐसे करके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हाँ 4 पर बात करेंगे। फोर्थ पर बात करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, दो संख्या मान लेते हैं x और y। और ये दोनों संख्या का अनुपात जो है ना, अनुपात क्या दिया है, दोनों संख्या का जो अनुपात है ना x अनुपात y दिया है 2:3, 2:3 दिया है। कहा जा रहा है ना कि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि किया जाए, मतलब 20 को और ऐड कर लेंगे, 20 को और ऐड कर लेंगे तो कह रहे हैं कि एक नया अनुपात मिलेगा। और जो मिलेगा अनुपात तो 3/4 मतलब 3:4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ यही है कि x बटा वाई इक्वल है 3 यहाँ क्या, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2y बाई क्या हो जाएगा 2y/3 हो जाएगा। करेक्ट कर रहे हैं काम को, x का वैल्यू क्या है 2y/3 है, 2y/3। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 20 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 80 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 3y हो जाएगा और 3 दूनी 6 प्लस 60 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लेंगे, बोला है कि एक संख्या अगर मिल जाए तो दूसरी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो फिर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 दूनी 8y है यहाँ, और 38 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा 240 और बराबर करेंगे। अब बटा में क्या बच जाएगा 3 और ये 3 बराबर बटा में बचेगा तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम उस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9y हो जाएगा प्लस 36 18 180 होगा। कायदे से अगर चलेंगे तो 9y अगर उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो y बच जाएगा, और इधर अगर 240 है और उधर अगर 240 में से माइनस कर देंगे 180 तो अगर हम माइनस करेंगे तो 40 अभी 60 बचेगा, y बराबर क्या बचेगा 60।
तो हमको तय हो जाता है इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक 60 है तो दूसरा स्वाभाविक है कि 40 होगा। अगर यहाँ से पता करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक का वैल्यू 60 आया है ना, तो एक्स का वैल्यू पता नहीं है, दूसरा का तो पता है एक्स बटा वाई। अगर यहाँ से फाइंड करना चाहे कि क्या ये राइट आंसर है तो फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि एक्स का वैल्यू 60 है तो हम मानते हैं कि वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू सॉरी एक्स का, जब वाई का वैल्यू 60 है तो एक्स का वैल्यू क्या है 40। यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर वाला जो वैल्यू है ना वहाँ मिल गया 2:3 बराबर हो जाता है। तो इसको भी करेंगे तो 2/3 होगा, परंतु एक वैल्यू तो हमको मिल गया है, इस आधार पर न तुलना किए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है क्या, जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है, जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित मान कितना होगा। आयत के द्वारा निरूपित मान कितना होगा, कहने का मतलब मिला जुला करके है कि दूरी ही ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर को कहा जा रहा है 20 यूनिट, 20 यूनिट कहा जा रहा है। 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट कहा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसलिए 4.7 सेंटीमीटर को क्या कहा जाएगा, तो 20 गुने क्या हो जाएगा 4.7 अब बटा क्या हो जाएगा 10, 10 से 10, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 94 यूनिट हो जाएगा। और 94 यूनिट प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 प्रश्न पर बात करेंगे। तो रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है। रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। मतलब जा रहा है, मान लिया जाए कि ये घर है और ये कॉलेज है, ये घर है ये कॉलेज है, ये घर है कॉलेज है। जब जाता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। ऐसे भी जाने के क्रम में हर विद्यार्थी का थोड़ा गति कम रहता है और आने के क्रम में गति बढ़ जाता है, तो वही है यहाँ पर। जा रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब आ रहा है तो बाबू 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दूरी तो समान है, क्योंकि घर से गया कॉलेज, कॉलेज से आया घर, दूरी में तो कोई फेरबदल नहीं है। परंतु समय में क्या है, समय में थोड़ा सा बदलाव है। बोला जा रहा है कि यदि उसे जाने और आने में कुल टाइम 5 घंटा लगता है, मतलब जाता भी है और आता भी है, ऐसी परिस्थिति में रामों को 5 घंटा का टाइम लगता है, तो क्या हम डिस्टेंस को अगर हम डी मान लेते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो नहीं। यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से टाइम क्रम में अगर निकाल लें, गोइंग के क्रम में अगर निकाल लेते हैं टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक, अब कमिंग के समय में अगर देखने का प्रयास करें, कमिंग के टाइम निकालने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी, चूंकि डी दोनों सेम है, डी एक निश्चित दूरी हुआ है यहाँ पर, तो डी को डी मान लेंगे। तो यहाँ टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या आएगा, टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस बटा चाल। चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो d/2 और d/3 ये दोनों घटना हुआ है ना, उसमें 5 घंटा का समय लगा है, तो 5 घंटा जाने में या 5 घंटा जाने और आने में, दोनों क्रिया करने में 5 घंटा टाइम लगा है। इसका मतलब है दोनों आने जाने का टाइम ऐड किया गया है तब 5 घंटा आया है। तो दोनों ऊपर यानी कि कमिंग और गोइंग और कमिंग दोनों टाइम को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो इधर वाला भी
क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम दोनों को मिला करके क्या बोला है, 5 घंटा दिया है, और बराबर क्या हो जाएगा d/2 और d/3, d/2 प्लस क्या हो जाएगा d/3। यहाँ से हम लोग के क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे, और 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, आज 6 होगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर जब मल्टीप्लाई कर दिए इधर से, तो ये क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। अब दोनों के ऐड करेंगे तो 3 2 5d बचेगा, इधर 6 5 30 हो जाएगा। या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 5 कट जाएगा, और इसलिए हम कहेंगे कि डी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को बनाते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एन गोले बनाए जाते हैं। तो बता दीजिए कि जो एन गोला बनाए गए, तो कभी ऐसे बोलता है कि गोले की संख्या बताएं, और यहाँ एन वैल्यू देकर के एन की संख्या मतलब गोले की संख्या पूछ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब त्रिज्या बड़ा होगा तो गोला बड़ा होगा, और त्रिज्या छोटा होगा तो गोला छोटा होगा। जब बड़ा चीज को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि अधिक संख्या हो जाएगी। तो कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, इसी को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं क्या कि गोले का जो त्रिज्या होता है, गोले का जो आयतन से रिलेट करेंगे, गोले का बट्टा 3 पाई आर क्यूब आयतन है, तो क्यूब करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हाइट भी हो जाता है, सब तरह से होता है, पूरी दिशाओं में हो जाता है, इसमें क्यू का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, तो बड़े गोले का आयतन क्या कर लेंगे, बड़े गोले का आयतन से ना, बड़े गोले का जितना आयतन आएगा उसमें क्या करेंगे, छोटा गोला के आयतन से भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे, जितना वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3, पाई के पाई जैसे वैसे रहने देंगे, 10 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10, 10 का क्यूब का मतलब क्या है 10 गुने 10 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा 4/3 गुने पाई। अब बताओ यहाँ पर देखा जाए कि जो छोटा जो पिघला कर बनाया गया है वह 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब यह है कि पहले से क्या है, छोटा त्रिज्या है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 गुने 2.5 गुने 2.5 या 2.5 के क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के लिए जो पाई का वैल्यू था वो समान था, और दोनों के लिए जो 4/3 का वैल्यू था वो समान था। आराम से उसको क्या कर दिए, काट दिए। उसके बाद अगर पॉइंट हटा करके हल करना चाहेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि वह एक पॉइंट यहाँ मतलब 0 1 0 2 0 3 0 पॉइंट के लिए 1, तो 3 0 मतलब 1000 हो गया। इधर से भी 1000 है। 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100 मतलब 40 बार में कटेगा। इसको भी काटेंगे तो 25 ये पूरा को काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, क्योंकि पूरा 1000 है। तो 25 चौका 100 आएगा, 0 बैठा देंगे, पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाता है, 16 हो जाता है, और डबल जीरो हो जाएगा यहाँ पर, अब बटा क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 छक्के कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 10 बचा है ना, फिर 25 चौका क्या हो जाएगा 100, मतलब इसका 64। कहने का मतलब है कि 64 जो है ना कि बनेगा क्या क्या बनेगा मतलब इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोले बनाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, और उनके संगत व्ययों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक की बचत 1600 रुपये है, तो ए की आय क्या है। देखिए सबसे पहला बात है कि कोई आखिर पहला तो की आय करेगा, दूसरा उसका बचत करना है, और तीसरा व्यय करना है। ये 3 शब्द को ही इस्तेमाल करके प्रश्न बनाया जाता है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए की आय कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए के बारे में और बी के बारे में कुछ दी गई जो है डेटा है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। बोला जा रहा है, और सबसे पहले अनुपात को अगर हम अनुपात यहाँ पर अनुपात को अगर हम लेट कर ले और क्या लेट कर ले, एक्स के रूप में, तो हो जाएगा खर्च का अनुपात। यहाँ पर देखेंगे तो ए और बी आय का अनुपात, ए कमा लेता है कितना 5x, और खर्च कितना कर लेता है तो बोलेंगे 3x खर्च कर लेता है। तो बचा कितना लेता है, स्वाभाविक है कि बचा कितना लेता है, यानी सेविंग कितना करता है, बचाता कितना है, तो बोलेंगे कि बचाता कितना है, आखिर कमाएगा आय में से ही ना खर्च करेगा, और जो बचेगा तो आय में से ही बचेगा। तो 5x माइनस 3x इक्वल हो जाएगा 2x वो बचा लेता है, 2x क्या कर लेता है, वो बचा लेता है, यानी सेविंग कर लेता है भविष्य के लिए। तो बोला है कि यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक की बचत, देखना यहाँ है कि प्रत्येक की बचत मतलब ये भी जो है कि इसका भी बचत आय है तो मंथली ही होगा, तो इसका भी बचत करता है 1600, भले कमाता अलग अलग रेशियो में है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बचाता दोनों समान रेशियो में है, 1600 रुपया बचाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ से कि जब 2x जो बचत आया है, जबकि बचत का रियल वैल्यू यहाँ दे चुका है, तो इसलिए हम कहेंगे 2x बराबर क्या कहेंगे, 1600 कहेंगे। इसलिए x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ 1600 बटा क्या हो जाएगा 2, और 8 दूनी 16 00, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 होगा। क्या यही आंसर होगा, तो देखना है, नहीं यही आंसर नहीं होगा, चूंकि कह रहा है कि ए की आय ज्ञात करे, तो हम ए की आय, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान रहा, बी की डेटा लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा, और ए की आय पूछ रहा है। जब ए की आय पूछ रहा है तो यहाँ ए की आय माने क्या था, माने अनुपात को x, लेकिन ए के आय जो है ना वो कितना था 5x था, तो 5 गुने x का वैल्यू कितना हुआ 800, इसका मतलब 8 5 40, 40 और 00 हो जाएगा, यानी 4000 रुपये क्या करता था वो बाबू, ए नाम के जो कोई व्यक्ति हो वह 4000 रुपये पर मंथ कमाता होगा, क्योंकि आय जब यहाँ बात कर रहे हैं तो मंथ पर ही बात कर रहे होंगे। अगर बी के लिए कहता तो फिर बी के लिए, अगर बी का कहता कि बताइए, बताना है कि बी जो है कि बी की आय क्या है, तो फिर 4x कर लेते, 4x में क्या कर लेते, 8 से गुना कर लेते, तो 8 चौक 32, मतलब 3200 हो जाता, क्योंकि बचा। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 2700 रुपये की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है। एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। 15% की दर पर उधार की गई 15% की दर पर उधार ली गई राशि क्या है, उधार ली गई राशि मतलब है कि हमको पी निकालना है, आप पी को प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब मूलधन निकालना है। पी मतलब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर उधार ली गई राशि यानी कि पी निकालना है, और कौन पर निकालना है यानी किस दर पर, तो 15% वाले दर पर, चूंकि यहाँ पर अलग अलग 2% दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, राशि एक ही है 2700, राशि एक ही है 2700, तो मानेंगे कि 2700 के दो भाग में बांट दिया गया है, 2700 को 2 भाग में बांट दिया गया है, और बांट करके कहा जा रहा है कि 2700 रुपये की राशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है, 2 भाग में विभाजित करके उधार दिया जाता है। तो एक का क्या मतलब 15% वाले को कितना मिलेगा। तो पहला अगर हम देखें, लेट क्या मान लेते हैं, यहाँ पर जो EX मान लेते हैं, मूलधन जो है ना P1 क्या है, P1 को मान लेते हैं x, और P2 एक और मिलेगा, उसको मान लेते हैं क्या, तो उसको मान लेंगे। टोटल तो कितना है, टोटल है 2700 है, तो अगर हम इसको 2700 माइनस अगर हम x मान ले तो क्या 2700 रह जाएगा, तो 2700 रह जाएगा, यही चीज को हम P मान लेते हैं, और उसके बाद SI लगा देंगे। SI बराबर क्या होता है, तो कहेंगे PRT बटा
100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 गुने 4 गुने क्या हो जाएगा, दर तो हो गया और पी हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका मूलधन क्या है, पी है। इसका मूलधन क्या है, पी है, बटा क्या हो जाएगा 100। समीकरण 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 6 गुने हो जाएगा क्या, तो 2700 माइनस एक्स, 2700 माइनस एक्स हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 100। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब बोला है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम क्या कर लेंगे, बराबर है तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 पी बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा। यहाँ 10 छक, यहाँ पर 10 छक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 क्या हो जाएगा 100। यहाँ आसानी से इसको और इसको क्या कर लेंगे, काट देंगे, 60 से 60 काट लेंगे। अच्छा पी नहीं, यहाँ पर पी जो लिखे हैं वहाँ एक्स लिख लेंगे, क्योंकि हम मान लिए हैं यहाँ पर क्या एक्स मान लिए हैं, तो पहलका के लिए एक्स माने हैं ना, तो यहाँ पर पी नहीं एक्स रख लेंगे। चलिए यहाँ पर क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे, यहाँ पर भी एक्स रख लेंगे। तो 10 छक 60 ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, और उधर से बराबर हो जाएगा 2700 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर एक्स है उधर से आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 2700 हो जाएगा। और यहाँ जब 2700 हो जाएगा तो 2x यानी कि इसलिए x बराबर 2x है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 2700 बटा क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 7, 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 1 5 दूनी 10, 1 0, 1350। चूंकि ये बोल क्या रहा था, बोल रहा था कि 15% वाला पर निकालना है मूलधन, हम माने हैं 15% वाला के मूलधन x, अतः हमारा जो राइट आंसर x का ही वैल्यू होगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस मेथड को बहुत आसान है, परंतु इसमें टाइम बनाने के क्रम में दे पा रहे हैं तुम लोग। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको थोड़ा फास्ट करने का काम करना है, और कोई या फिर ये चीज को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो समीकरण 1 माने हैं, हम यहाँ पर जैसे ही बराबर शब्द का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको इक्वल कर लेते और जल्दी काट लेते, तो हमको शायद इतना टाइम बच जाता। लेकिन हमको मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि जो कमजोर विद्यार्थी है, केवल जो तेज विद्यार्थी है वही सीख पाए, इसलिए थोड़ा सा समझा करके आगे बढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो का लास्ट आखिरी प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। हल करना है, बहुत आसान प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन याद रहे ये कोई भी क्वेश्चन जो अभी चर्चा में आया है वह प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। ये सब प्रश्न अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और खास करके रेलवे एसएससी के एग्जाम्स में तो बराबर आते ही रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अगर किसी संख्या का वर्ग का वैल्यू याद है तो बहुत आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। अगर वैल्यू में कहीं भी अगर त्रुटि है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वर्ग का वैल्यू याद रख लेने में बहुत फायदा है। चलिए यहाँ है 225 क्या होता है, 15 का वर्ग होता है, ठीक है। फिर क्या है 729 जो है 729 जो है 27 का वर्ग होता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 5 का वर्ग होता है, आई 12 का वर्ग होता है, अंडर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 के वर्ग होता है, 9 के वर्ग होता है, अंदर रूट हो जाएगा। रूट और वर्ग बटा 12 और माइनस 4 बटा 9 ऐसा बचेगा। 3 से काटेंगे 3 बचे 15 और 3 से काटेंगे 9 या 27। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब कटेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में 5 बटा 9 है और फिर क्या है 4 बटा 9। तो यहाँ पर 5 बटा 9 और 4 बटा 9 है, तो फिर क्या हो जाएगा 1 बटा 9 हो जाएगा, 1 बटा 9 हो गया। फिर माइनस हो जाएगा 5 बटा 12। फिर बराबर अगर कर लेंगे यहाँ पर, तो दोनों का अगर एलसीएम हम ले ले तो 12 12 छक 9 अठे 72 यानी कि 72 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 9 अठे 72 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 छक 12 पचे 60, 12 छक 72, 6 हो जाएगा तो 6 पचे 30 हो जाएगा यार। हाँ 30 हो जाएगा, माइनस आएगा तो आने दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 22 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा 72 हो जाएगा। यहाँ कटेगा 11 दूनी 22 और फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और एक बचता है 12, 2 से काट रहे ना, 3 दूनी 6 1 6 दूनी 12,
मतलब -11/36, -11/36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का बस इतना ही। अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो फॉरवर्ड करें और ध्यान लगाकर पढ़े, सीखे और बनाने का प्रयास करें। हमारा यही सजेशन रहेगा, केवल वीडियो देख लेने से अगर सब हर कोई सीख लेता तो शायद आजकल कोई कोचिंग स्कूल नहीं होता, अस्तित्व मिट जाता। यही समझना है कि वीडियो देखने से केवल सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अगर वीडियो खाली देखेगा तो दूसरा व्यक्ति को जिसके चैनल पर देख रहे, हमारे चैनल या और किसी के चैनल पर, तो उसका वॉच टाइम बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इसलिए जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया कॉपी या पेन ले करके 5 प्रश्न ही अगर सीखने को मिला, 10 प्रश्न ही सीखने को मिला, तो 10 प्रश्न ऐसे तो नहीं मिला होगा, इसके कई कॉन्सेप्ट और लगे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को ऐड करके और इस प्रश्न को बनाया गया होगा। ये कभी माइंड में ना सोचे कि हम 10 प्रश्न ही बना और इतना टाइम दिया। 10 प्रश्न से कई प्रश्न का निर्माण हो जाता है। तो हमारा यही सजेशन रहेगा कि जब पढ़ने का प्रयास करें तो लिख करके ही पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जय हिंद।